बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसके 3.3 प्रश्नमाला तक हमने अब तक अध्ययन कर लिया, पार्ट नंबर 29 वीडियो तक। बच्चों अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 30 पे, ठीक है बच्चों। पार्ट 30 से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है त्रिकोणमितीय फलन में ही जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, बड़े बड़े कोण हमने निकाले, सिद्ध करने वाले सवाल पढ़े। बच्चों समीकरण से क्या तात्पर्य है, समीकरण आप बचपन से जानते हो, चर व अचर दोनों से मिलकर हमारे पास बनता है। किसी भी समीकरण के लिए बायां पक्ष भी होना चाहिए, दायां पक्ष भी होना चाहिए। जो चर राशि होती है उसका मान निकालना ही उस समीकरण को हल करना होता है। अब त्रिकोणमिति में देखो बच्चों बहुत अच्छी बात जो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी समझाई थी, जैसे अपन बात करें बच्चों कि जीरो साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आता है ना। साइन 0 डिग्री का मान बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन सर हम देखें तो साइन 180 डिग्री का मान भी 0 ही था, साइन 360 डिग्री का मान भी 0 ही है, ठीक है। साइन 540 डिग्री का मान भी 0 ही है, यानी कि 180 के मल्टीपल में जो भी एंगल होगा 0 होगा, उस सभी का आंसर बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे साइन 1260 डिग्री हो, चाहे साइन 720 डिग्री हो, या हम बोलें 90 के सम गुणांकों पर साइन हमेशा बच्चों क्या होता है, 0 होता है। अब बच्चों त्रिकोणमितीय समीकरण में चर कौन होता है, कोण। हमें कोणों के व्यापक और मुख्य मान निकालने होते हैं। अब व्यापक मान और मुख्य मान में फर्क क्या होता है बच्चों, वो सारी बातें मैं तुम्हें डिटेल से समझाने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात देखो, ग्राफ। ये ग्राफ हमने पहले भी पढ़ ली है, एक बार दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे काम आने वाले हैं। देखो 0 मान यहाँ भी आ रहा है, 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 यहाँ भी आ रहा है ना। पाई के मल्टीपल पर 0 दे रहा है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बोलो हाँ है ना। नेगेटिव में भी ऐसा हो रहा है, देखो पाई के मल्टीपल पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोस का ग्राफ। कोस का ग्राफ देखना, 9 एकम 9 है ना। यहां पर ऐसे देख लें बच्चों, देखो पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 3 पाई का मतलब 540 डिग्री, बोलो हाँ है ना, 1854, और ये 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। इसको अपन ऐसे बोले 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 छक्की 54, 9 अंटा 72, यानी कि 90 के सम गुणांकों पर जब 90 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो साइन हमेशा 0 मान देगा, बोलो हाँ है ना। अब वैसे यहां पे देखना, पाई बाई 2 90, ठीक है, 9 एकम 9, इसका मतलब 180 से 360 के बीच में कौन सा होता है, 270, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 450, ये कौन सा हो गया, 630। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 सत्तर 63, यानी कि 90 के ओड मल्टीपल पे 90 के विषम गुणांकों पर कोस हमेशा क्या वैल्यू देता है बच्चों, कोस हमेशा 0 मान देता है, ठीक है। अब सम को तो हम कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने एन पाई बोल दिया, डायरेक्ट पाई का मल्टीपल बोल दिया। ओड मल्टीपल को, 90 के ओड मल्टीपल को हम कैसे शो करेंगे बच्चों, 2n+1 पाई बटा 2, ऐसे कर दो। n क्या है, n इंटीजर है भाई, नेगेटिव में भी ले जाओ चाहे पॉजिटिव में भी ले जाओ, इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। n का मान 0 रखो, पाई बाई 2 आ जाएगा, n का मान 1 रखो, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, n का मान 5 रखो, 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो छोटी छोटी बातें समझ आ रही क्या। ऐसे बच्चों tan का देखो, है ना, देख पा रहे हो सभी, tan 0 कब कब हो रहा है, ध्यान से देखो, 0 डिग्री पर भी हो रहा है सर, पाई पर भी हो रहा है सर, 2 पाई पर भी हो रहा है, ये n पाई पे हो रहा है। मतलब साइन कोस tan तीनों के ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ, इन तीनों से हम व्यापक हल निकालेंगे इनके समीकरणों के, है ना। तो देखो ये भी पाई के मल्टीपल पे बच्चों क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, एक बार थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां कोण का मान 0 और 0 से बड़ा और 360 से छोटा प्राप्त हो, वो बच्चों कौन सा कहलाता है हमारे पास, मुख्य मान कहलाता है। बात समझ में आ रही सभी क्या। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे, है ना, इसका मुख्य हल हम याद करते हैं। एक उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ, उदाहरण से ही बातें ढंग से समझ में आने वाली है। समीकरण sin x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है मुख्य हल कहां से कहां तक होगा, 0 है 0 से बड़ा या 360 डिग्री से छोटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक बार बिना पेन चलाए अपन वर्बली बात भी करें ना, तो √3/2 60 डिग्री का मान है, और 60 डिग्री 0 और 360 के बीच में हमारे पास, बोलो है या नहीं है।
क्या साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा? क्योंकि बच्चों मैंने तुम्हें समझाया था, एक बार वर्बली बात करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा ही होगा, क्योंकि 180 माइनस समथिंग दूसरे चतुर्थांश में गया, दूसरे में साइन होता है धनात्मक और 180 पे नो चेंज। यानी बच्चों दो बातें होती है, एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण। बच्चों पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है ना। जैसे साइन का पूरक कोण कोस है, कोस का पूरक कोण साइन है, टेन का कोट है, कोट का टेन है, सेक का कोसेक है, कोसेक का सेक है ना। साइन की वैल्यू यदि कोस में निकालनी है तो 90 में से घटाओ, टेन की वैल्यू यदि कोट में निकालनी है तो 90 में से घटाओ, कोसेक की वैल्यू यदि सेक में निकालनी है तो 90 में से घटाओ। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ो, थीटा से थीटा कैंसिल, 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। यानी कि साइन इटसेल्फ सप्लीमेंट्री एंगल, साइन खुद का समपूरक कोण होता है। यानी कि साइन का मान यदि साइन में निकालना है तो 180 में से घटा दिया करो, बहुत आसान बात होती है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों साइन 60 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 60 120 के बराबर होगा। साइन 15 डिग्री बराबर साइन 180 माइनस 15 165 के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री बराबर साइन 150, साइन 10 डिग्री बराबर साइन 170, साइन 45 बराबर साइन 135 डिग्री। तो सर अब बात करें, यदि अपन ग्राफ पे भी चलते हैं बच्चों, एक बात बिल्कुल ध्यान से देखना, है ना। ग्राफ यदि याद है तो सब कुछ अपन वर्बली भी कर सकते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ के आसपास ही आएगी। अब वापस 2 पाई से पहले पहले ये √3/2 बिल्कुल नहीं आ रहा, उसके बाद आ रहा है ना। एक बार तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ से 90 डिग्री। अब ये वापस वैल्यू एक बार यहाँ पे आ रही है, बोलो आ रही नहीं आ रही? भाई ये हम मान लेते हैं √3/2 है, तो ये 2 बार आ रही ना, यानी कि दोनों मान 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं, यानी कि दोनों हमारे मुख्य हल होंगे। कौन कौन से? 120 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों हमारा उदाहरण नंबर 18 का आंसर है। कौन कौन सा बच्चों? एक तो 60 डिग्री, एक 120 डिग्री। यहां पर ऐसे बोले π/3 और 2π/3। अब सर ये तो आपने वर्बली में क्वेश्चन को देखकर आंसर देना सिखा दिया, लेकिन एक प्रॉपर मेथड तो होना चाहिए ना। प्रॉपर मेथड बच्चों तुम ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले है ना कि साइन x √3/2 को लिख लो साइन π/3, सबसे पहली बात, ठीक है। अतः x बराबर पहला एंगल कौन सा आ गया बच्चों? π/3, ठीक है। अब आप लिखो आराम से अपनी लैंग्वेज में, π/3 मुख्य हल माना जाएगा क्योंकि 0 और उसके बीच में आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 0 और 0 से बड़ा और ये 2 पाई से छोटा। ये पहला हो गया। अब दूसरा में निकालना है तो पाई माइनस समथिंग करो, क्योंकि बच्चों पाई, 2 पाई, 4 पाई इन पर कभी चेंज नहीं होता। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, ऐसा था ना। तो अब देखो दूसरा निकालने का तरीका क्या? साइन हमें क्या लाना है बच्चों? π/3 लाना है, कैसे भी करके उसी तरह का एंगल लाना है। तो इसको अपन ऐसे लिख दें पाई माइनस π/3। चूंकि आगे लिखना है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब बताओ पाई माइनस समथिंग वापस वो आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर हो गया? साइन 2π/3 के बराबर होगा। अतः x बराबर दूसरा एंगल कौन सा आ गया? 2π/3 में आ गया। अतः ये दोनों इसके मुख्य हल हो गए। भाई 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री, वो भी 0 और 2 पाई के बिटवीन आ रहा है। बात समझ में आएगी सभी के? देखो पढ़ो इसको आराम से। एक बार तो ये वाला आ गया, ठीक है। एक बार 2π/3 √3 यानी कि π/3 और 2π/3 इसके मुख्य हल होंगे। बच्चों आया बात समझ में? और एग्जाम्पल करते हैं, उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उदाहरण नंबर 19, समीकरण tan x बराबर -1/√3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। इसने व्यापक मान के लिए नहीं बोला, व्यापक मान अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में समझाने वाला हूं। जस्ट अभी मुख्य हल की बात करते हैं। बच्चों मुख्य हल 0 डिग्री और 0 डिग्री से बड़ा और 2 पाई से छोटा, है ना, यानी कि 360 से छोटा होना चाहिए हमारे पास। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, tan x में नेगेटिव आ रहा है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही तो बच्चों बताओ tan थीटा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में रहता है? आप आराम से बोल सकते हो सर दूसरे में या चौथे में। भाई पहले में तो सभी धनात्मक रहेंगे, तो पहले में तो बिल्कुल नहीं है ये। तीसरे में tan और cot खुद का अगर है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब तीसरे में भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर आएगा दूसरे में और चौथे में। अब बात करते हैं, यदि हमें 0 और 2 पाई के बिटवीन लाना है, उनके मध्य में हमें मुख्य मान लाना है, तो पाई माइनस समथिंग करेंगे, यानी कि 180 माइनस समथिंग तो दूसरे में जाएगा, और 180 पे वैल्यू नो चेंज होती है, इसका मतलब आ जाएगा एक तो पाई माइनस समथिंग करते आ जाएगा। एक बच्चों 2 पाई माइनस समथिंग करेंगे, यानी कि 360 डिग्री माइनस समथिंग करेंगे, तो 360 पे भी नो चेंज होता है, और चौथे चतुर्थांश में भी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, यानी कि सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारा
आंसर आ जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले 10x, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल ध्यान से देखना तुम, -10, ये 10 30 की वैल्यू है ना, π/6। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 10 π/6 का मान माइनस सॉरी कितना होगा, 1/√3 माइनस मैंने लगा ही दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, लेकिन ये ऐसा ही तो होता 10 - π/6, क्योंकि हमें पता है कि 10 - थीटा कितना होगा, -10 थीटा होगा भाई। सेक थीटा और कॉस थीटा के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। लेकिन सर ये हमारा मुख्य मान बिल्कुल नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? मुख्य मान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों मुख्य मान होने के लिए 0 और 2 पाई के बिटवीन आना चाहिए। तो बच्चों इसको अपन क्या लिखे, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 10 पाई, है ना, -π/6। अब ध्यान से देखना, इसको अपन वैसे हल करते हैं जो मैंने तुम्हें चार्ट में समझाया था। पाई माइनस समथिंग कौन से में गया, जल्दी बताओ कौन से में गया? पाई माइनस समथिंग गया बच्चों दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में 10 क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, और पाई पर वैल्यू नो चेंज आ गया ना, -10 π/6। बोलो हाँ है ना? यानी कि इसको हम हल कर सकते हैं 6 पाई - पाई 5 पाई, यानी हमारा एंगल आ गया 10 5 π/6। तो पहला एंगल हमने प्राप्त कर लिया बच्चों, जो हमारा मुख्य मान है 5 π/6। अब चलते हैं दूसरे पे। अब हमें पता है कि नेगेटिव लाना है तो चौथे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको अपन क्या लिखे, ध्यान से देखना, 10 2 पाई -π/6। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 पाई माइनस समथिंग कौन से में गया, फोर्थ में 10 नेगेटिव और 2 पाई पर वैल्यू नो चेंज, -10 π/6। बोलो हाँ या ना? और 2 पाई माइनस समथिंग करोगे तो ऑब्वियसली 2 पाई से तो छोटा ही आएगा, तो 6 दूनी 12, 12 में से गया तो 11, यानी कि हमारे पास आ गया 10 11 π/6। ये हमारा दूसरा मान आ गया। यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य हल कौन कौन से हो गए हमारे पास, एक हो गया 5 π/6, एक हो गया 11 π/6। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? बहुत आसान है ना, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखो, वही पाई - π/6, 2 पाई - π/6, दोनों की वैल्यू वही -1/√3 आ रही है, यानी कि 5 π/6 और 11 π/6 हमारे मुख्य हल होंगे। ये दोनों हमारा मुख्य हल हो गए। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है क्या बच्चों? अब बढ़े अपन थोड़ा सा आगे। अब बच्चों देखो, अपन बात करते हैं व्यापक मानों की। अब तक अपन बात करें तो मुख्य मान की। जब भी प्रश्न त्रिकोणमितीय समीकरण में मुख्य हल निकलवाए तो हम क्या बोलेंगे, 0 है 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा, यानी कि 360 डिग्री से छोटा। अब जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था बच्चों, ग्राफ में क्या समझाया था, जैसे साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, है ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। सर आपने बोला था 180 डिग्री का मान भी 0 होगा, 360 डिग्री का मान भी 0 होगा। बोलो हाँ है ना? 540 डिग्री का मान भी 0 होगा, यानी कि 90 के इवन सम गुणांकों पर साइन हमेशा 0 देगा, 90 के ओड मल्टीपल पे विषम गुणांकों पे कोस हमेशा 0 होगा, यानी कि हर वैल्यू अपनी पुनरावृत्ति करती है। बोलो हाँ या ना? ऐसा होता है ना बच्चों। तो वैसे बच्चों अपन क्या बात करते हैं, ध्यान से देखना, अपन व्यापक मान की बात करते हैं। व्यापक मान मैं तुम्हें निकालना पहले सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। व्यापक हल इसी में समझा रहा हूँ, एक एक बात को बिल्कुल मेरे साथ साथ देखना। जो बात मुझे लगेगी तुम्हें कम समझ में आएगी वो मैं तुम्हें लिख के समझाऊंगा ना बच्चों। साइन एक्स बराबर 0 ले लिया अपन ने, साइन एक्स बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये एन पाई है बच्चों, एक्स पाई नहीं है, इसको सही कर लेना, एन पाई। अब बताओ 0 कब होगा, पाई के मल्टीपल पे होगा। ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया था ना भाई, 0 मान साइन में कब आता है, 180 के मल्टीपल पे आता है। तो हमने क्या लिखा, x बराबर एन पाई, जहां n बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। आप नेगेटिव भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं। अब देखिए इस परिणाम को बच्चों सिद्ध करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, ये थ्योरम भी है, ठीक है, पर ये डेरिवेशन में तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसका रिजल्ट हमें याद रखना है, इसके रिजल्ट से हमारा काम होगा ना बच्चों। साइन एक्स बराबर साइन वाई, ठीक है। इससे अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू जो हमारे पास जनरल वैल्यू आएगी ना, x के मान क्या क्या हो सकते हैं, वो आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n वाई, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, n क्या होगा, z। अभी आता कैसे, ध्यान से देखना, साइन x बराबर साइन वाई, एक समीकरण है बच्चों। साइन वाई को उधर ले जाएंगे, इधर क्या बचेगा, 0, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0। बोलो हाँ या ना? अब बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2। भाई ये सारी बातें पढ़ ली ना अपन ने, ठीक है। अब बच्चों ये 2 तो इधर 0 में हो गया। अब जब दो बातों का मल्टीप्लीकेशन, कौन सी बातों का, एक तो इसका और एक इसका, बच्चों जब दो बातों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये 0 होगा
या ये जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है, और तो दुनिया में कोई कंडीशन है ही नहीं। तो ध्यान से देखना बच्चों, हमने इसको अलग से जीरो कर लिया, इसको अलग से जीरो कर लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, कॉस थीटा जीरो मान कब देगा? अगर जनरल वैल्यू की बात करें तो, सामान्य वैल्यू की बात करें, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉस हमेशा 90 के विषम गुणांकों पर जीरो मान देगा। हमने ग्राफ में सीखा था ना बच्चों, कॉस 90 डिग्री जीरो, 270 डिग्री जीरो, 450 डिग्री जीरो, बोलो हाँ है ना। मैंने लिखवाया भी था कि 90 को विषम संख्या से गुणा करें और कॉस ऑपरेट कर दे तो आंसर हमेशा जीरो आता है। 90 को सम संख्या से गुणा करें और साइन ऑपरेट कर दे तो आंसर हमेशा जीरो आता है, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ओड मल्टीपल को ऐसे ही तो शो करेंगे, विषम गुणांकों को। एन यहाँ पे इंटीजर होता है, एन का मान जीरो रखो, 90 डिग्री आ गया। एक रखो भाई, जीरो रखोगे बच्चों कितना आएगा, पाई बाई टू, 90 डिग्री आ गया। अब एक रखो, 3 पाई बाई टू, 270 डिग्री। इस तरह से हमारा चलता जाएगा। तो देखो कॉस की वैल्यू जीरो कब प्राप्त होगी, 90 के विषम गुणांकों पे, यानी कि x प्लस वाई बटा 2 इतना आ गया हमारे पास, है ना। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। इसको आगे हल करते हैं, इधर मत चलो पहले, है ना बच्चों। ध्यान से देखो, 2n प्लस 1 पाई, ये y हमने इधर ले जाके माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई फिलहाल तो, ठीक है। इस पर गौर फरमाना, जहां समस्या हो वहीं वीडियो पॉज कर लेना, दोबारा लिख के करना इसको। इधर आ जाओ साइन वाले में बच्चों, साइन थीटा जीरो कब देगा, 180 के मल्टीपल पे, 180 के मल्टीपल पे जीरो देगा। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ना तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस वाई बटा 2 बराबर एन पाई, एक्स माइनस वाई बटा 2 बराबर एन पाई। तो बच्चों x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 2n पाई, ठीक है। और ये y इधर आके नेगेटिव है तो इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज की आ गई। यहाँ दोनों तरफ n किससे बिलोंग करता है बच्चों, z से। z क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, वीडियो पॉज करके एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे जो बात आ रही है ना, वो बात क्या आ रही है, 2n प्लस 1 पाई। यहाँ पे बच्चों देखो, नेगेटिव जब भी एंगल आएगा, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, वो कब आ रही है, जब n की वैल्यू तुम रखो एक बार यहाँ पे जीरो। इसको एक जनरल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, n का मान जीरो रखो तो एक, n का मान एक रखो तो तीन, n का मान 5 रखो, n का मान 2 रखो तो 5 आएगा, 3 रखो तो 7 आएगा, यानी कि ओड पावर सारी हमेशा, यानी कि बोलना चाह रहा है कि जब भी ओड पावर आएगी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, बोलो हाँ है ना। इस बात से बिल्कुल सहमत हो ना। यहाँ पर आना एक बार, यहाँ पे 2n लगा दिया अपन ने, क्यों, इवन है, हमेशा इवन नंबर आएगा ना भाई। n का मान तुम जीरो रखो, जीरो आ गया, एक रखो 2 आ गया, 2 रखो 4 आ गया, 3 रखो 6 आ गया, 4 रखो 8 आ गया, इवन पे आ गया। बच्चों जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, जब इन दोनों मानों को हम मिलाते हैं तो जो कॉमन इनका जो उभयनिष्ठ मान आता है ना हमारे पास, वही आता है। अब यहाँ पर तुम्हारी समस्या हो सकती है, वो मैं तुम्हें डिटेल से समझाता हूँ बच्चों। ध्यान से देखो, इसको एक बार मल्टीप्लाई करना, क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 y। इस पूरे में n की वैल्यू जीरो रखता है अपन एक बार, है ना बच्चों, n की वैल्यू जीरो रखते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया पाई, ठीक है। अच्छा, n की वैल्यू बच्चों रखो तुम जीरो रखते हैं तो पाई माइनस वाई, बोलो हाँ है ना। अच्छा, n का मान एक रखो बच्चों, एक रखने पे देखो 2 और 1 3, 3 पाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 3 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों एक रख रहे हैं तो वापस 3, तो माइनस वाई, 2 रखो 5 पाई माइनस वाई, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अब साइन वाले में आ जाओ, ये रहा, ठीक है बच्चों, 2n पाई है ना, x नहीं है। अब बच्चों n की वैल्यू तुम जीरो रखो तो जीरो आ गया ना। n का मान बच्चों तुम एक रखो एक बार, एक। अच्छा, n का मान यदि सर हम एक रखते हैं तो आएगा 2 पाई प्लस वाई, ठीक है। n का मान एक रखो, अब n का मान एक रखने पे आ गया, 2 रखो, n का मान कितना आएगा, 4 पाई प्लस वाई। अरे 3 रखो, 6 पाई प्लस वाई। तो देखो सारे एंगल आ गए ना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। आया नहीं आया, आया ना। अब यहाँ पे देखना बच्चों ना, यहाँ पे, और ये वैल्यू माइनस में भी आ रही है, वैल्यू प्लस में भी आ रही है। वैल्यू माइनस में कब आ रही है, जब ओड हो रहा है, और प्लस में कब आ रही है, जब इवन हो रहा है, यानी कि सम होने पर प्लस में आ रही है और विषम होने पर माइनस में आ रही है। तो बच्चों हमने एक जनरल टर्म क्या कर दी, एन पाई, एन का मान एक रखना एक बार, पाई माइनस वाई। एन का मान एक रखने पे क्या आ रहा था, पाई माइनस वाई। एन का मान 2 रखो, 2 पाई प्लस वाई, 2 पाई प्लस वाई। एन का मान 3 रखो,
3 पाई माइनस वाई, एन का मान 4 रखो, 4 पाई प्लस वाई। बोलो आया नहीं आया? यानी कि दोनों का सम्मिलित आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। ये साइन थीटा का जनरल फॉर्म है, जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे बच्चों, साइन थीटा की जनरल फॉर्म, यानी कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई, जो भी कोण यहाँ पर हो। ये जनरल फॉर्म हमें याद रखनी है। जनरल फॉर्म बनी कैसे, मैंने तुम्हें सिखा दिया। साइन एक्स बराबर साइन वाई को इधर ले जाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का सम्मिलित सॉल्यूशन, कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा, वो ये बन के आएगा। यहाँ पर एन बच्चों इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी कि पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करेगा। ऐसे बच्चों पर जनरल फॉर्म निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा, यानी कॉस एक्स बराबर कॉस वाई। ऐसे पर जनरल निकालेंगे टेन एक्स बराबर टेन वाई। ठीक है, आइए बच्चों दो प्रमेय तो ऐसे बोल देते हैं भाई, प्रमेय होगी ठीक है, एक्स तथा वाई के लिए कॉस एक्स बराबर कॉस वाई से हम क्या निकालते हैं बच्चों, 2n पाई, ये निकालेंगे प्लस माइनस वाई। ये जनरल फॉर्म होगी बच्चों कॉस वाले की। साइन वाले की मैंने बता दी, अब कॉस वाले की ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो तुम देख लो एक बार, ना सेम प्रोसेस, ध्यान से देखो फटाफट से। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 0, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, नेगेटिव इधर 0 में आके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आओ, दोनों को सेपरेट हमने 0 किया, एक बार ये 0 एक बार ये 0। सहमत हो मेरी बात से बच्चों? साइन 0 कब होता है, जल्दी बताओ, साइन 0 कब होगा, पाई के मल्टीपल पे होगा। तो यहाँ पे हमने एन पाई ले लिया और यहाँ भी एन पाई ले लिया। एक बार वैल्यू आ जाएगी x बराबर 2n पाई प्लस वाई, और एक बार वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2n पाई माइनस वाई। तो दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो यही तो होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये कोस का हो गया। बात समझ में आई क्या? बढ़े थोड़ा सा आगे। अब बच्चों देखो ध्यान से ना, ऐसे अपन बात करते हैं बच्चों में वाई लगा लेना, सिद्ध कीजिए x तथा y का x बाई 2 विषम गुणज नहीं है। ये छोड़ो बच्चों, इधर आओ, 10x, इसको थोड़ा सही लिख लेना, 10x बराबर 10y। इसका बच्चों जनरल फॉर्म होता है n पाई प्लस वाई। ठीक है, आइए पहले बच्चों इसको अपन ने साइन कोस में कन्वर्ट किया। ठीक है, साइन कोस में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, 10x बराबर 10y है ना, तो साइन x बटा कॉस x, ठीक है, बराबर साइन y बटा कॉस वाई। एलसीएम ले लेना बच्चों, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे आ गया साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देख पा रहे हो, ये इसने डायरेक्ट ये वाली स्टेप कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखना ना, हम बात करें तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ 0 रिजल्ट कब आ सकता है, जब न्यूमरेटर 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो आंसर क्या आता है 0 आता है ना, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन 0 है, ऊपर वाला पोर्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म बन के बच्चों क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। अब ये 0 कब होगा बच्चों, जब पाई का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये माइनस इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, और ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 3 बातें हमें दिमाग में ढंग से फिट करनी है। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा का जो जनरल व्यापक हल होगा बच्चों क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा, जहाँ पर एन होगा इंटीजर। कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा हो तो हम क्या बोलेंगे 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। टेन थीटा बराबर टेन एल्फा हो तो थीटा बराबर बच्चों क्या आएगा, एन पाई प्लस एल्फा ओनली, यानी कि इसमें केवल प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को ढंग से याद कर लो, यही काम आने वाला है हमारी 3.4 प्रश्नमाला में। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, अब मैं तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उन एग्जाम्पल्स को एक बार खुद भी ट्राई कर लो तुम, फिर वीडियो देख के दोबारा ट्राई करना, फिर ये कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों का सम्मिलित परिणाम हमें 3.4 प्रश्नमाला हल करने में बाधित करेगा। मतलब हम बाध्य हो जाएंगे कि हम बिना वीडियो देखें उसको सॉल्व कर लें, और फिर आपको मजा आएगा, फिर आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियोज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।